हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ASC स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहने वाली है सोशल साइंस की क्लास 6 की फाइनल टर्म की रहेगी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। इंग्लिश मीडियम की ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, आप वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट की बनाई है, संस्कृत की भी, और भी बाकी सब्जेक्ट के आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके जो फाइनल असेसमेंट है जो 50 मार्क्स का है, अगर आपका है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बोला गया है कि आपको सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाने वाला ग्रह कौन सा होता है इनमें से? बृहस्पति, शनि, बुध और शुक्र। जब आप अपने शीट पर करेंगे ना, तो ये प्रश्न फिर ये चारों उतारेंगे, जो आंसर सही है उस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है शुक्र। ठीक है, मैं इस पर सर्कल लगा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली थी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सेकंड देखिए, बी, सूर्य के लिए तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है? जो सूर्य से तीसरे नंबर पे कौन आता है? पृथ्वी आती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? ये आ गया। नेक्स्ट है आपका, सभी ग्रह सूर्य के चारों घूमते हैं। बताओ, जितने भी सब ग्रह हैं ना, वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो वो कैसे घूमते हैं? तो ऑब्वियस इस तरीके से लंबा पथ जो है ना वो कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये आएगा, लंबा वृत्तीय पथ होता है। ठीक है, जब आप बुक में देखेंगे उसमें आप देखेंगे कैसे लिखा होता है। तो इसका थर्ड आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ध्रुव सितारा दिशा को इंगित करता है। तो वो उत्तर दिशा को इंगित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य, चंद्रमा और रात के आकाश में चमकने वाले सभी पिंडों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आकाशीय पिंड, तारे, पूर्णिमा या ध्रुव तारा। तो इसका आंसर क्या? आकाशीय पिंड। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? चलो उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। उसके बाद ये सुनिए, ये आपकी मैचिंग है, और मैचिंग में आपको बताना कि स्तूप क्या होता है। तो देखिए, स्तूप जो होता है वो एक टीला होता है। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहे हैं शिखर किसे कहते हैं? टावर को कहते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद है कि मंडप क्या होता है? ठीक है, मंडप, देखो मंडप वो जगह होती है जब मंदिर में ना जगह जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, उसके गर्भगृह क्या होता है? देखो जहाँ पर ना देवता या देवी की जो प्रतिमा स्थापित की जाती है उसे गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रदक्षिणा पाठ क्या है? देखो नाम से पता, प्रदक्षिणा मतलब चक्कर लगाना। तो स्तूप के चारों और वृत्ताकार जो पथ होता है उसे हम प्रदक्षिणा पाठ जो है वो कहा जाता है। ठीक है, या पथ कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताएं कि सही है या गलत है। ठीक है, हल्लूर में एक बाजरा पाया जाता है, या हल्लूर में एक बाजरा पाया गया है। ठीक है, मतलब एक ना भी लगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो आपको बताना सही है गलत है। तो डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप इसके आगे लिख देंगे सही। फिर नेक्स्ट है, बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे। ठीक है, तो ये सही है या गलत है? तो ये जो है ना गलत है। ठीक है, असत्य है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, अब हमारा है नेक्स्ट, चिरन कश्मीर में एक साइट है। तो ये गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, द ओजली हेजिंग में मिला डी जेडाइट संभवतः चीन से लाया गया। तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और तो ये सही है, ये गलत है। ठीक है, और ये गलत है, और आपका
जो ये आंसर है ट्रू है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और काले चने पेम पल्ली में पाए गए हैं, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। अब सही उत्तर चुनना है आपको। रिंग वेल का उपयोग के लिए किया जाता था। जो रिंग वेल है ना, वो किस लिए करते थे उसका यूज़? जो रिंग शेप में जो कुएं होते थे उसका उपयोग करते थे जल निकासी के लिए। ठीक है, मैं इसमें सर्कल लगा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है पंच चिन्हित सिक्के बने होते थे, तो चांदी के बने होते थे। ठीक है, मथुरा एक महत्वपूर्ण गांव था, तो वो था धार्मिक केंद्र। ठीक है, और श्रेणी के संघ थे। जो श्रेणी होते हैं ना, वो उसमें किस में संघ बना रखे थे, लेवल बना रखे थे, तो वो शिल्पकार व्यक्ति। ठीक है, ठीक है, चलो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित राज्यों और उनकी राजधानियों को भारत के मानचित्र पर दिखाया गया। मतलब दिखाना है आपको, ये भारत के मानचित्र पर आपको दिखाना है। तो सबसे पहले आप जब ये क्वेश्चन लिखेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सुन लो क्या करेंगे, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आप ये पूरी एक टेबल बना देंगे अच्छी सी। ठीक है, सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, गुजरात की गांधीनगर। ठीक है, असम की दिसपुर, केरल की तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कर्नाटक की बेंगलुरु, मिजोरम की आइजोल, सिक्किम की गंगटोक, नागालैंड की कोहिमा। ठीक है, फिर आपको एक मैप भी लगाना है। ठीक है, इन सभी राज्यों और सभी राजधानियों को मैप में दिखाना है आपको। ठीक है, मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, और जो आपका मैप है ना, वो सारे के सारे आप दिखाना, खाली 10 राज्य उनकी राजधानी दिखानी है। ठीक है, मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, आप अपनी बुक से जो मैप लेकर ना उसमें से ढूंढ के इसमें से कर लेना। सुनो ध्यान से। आप देखो, जब दुकान से आप मैप लेने जाएंगे ना, तो पॉलिटिकल मैप लेकर आना। ठीक है, राजनीति का मैप लेकर आना। उसके बाद जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो इसमें से 10 के 10 वो सारे के सारे जो राज्य और राजधानियाँ ना, उनको देख लेना। जैसे केरल का तिरुवनंतपुरम में ये है। ठीक है, सुन रहे, कर्नाटक का बेंगलुरु यहाँ पर है। ठीक है, जो 10 बोले केवल वही करने हैं आपको। ठीक है, सुन रहे मेरी बात, कर लोगे ना बच्चों? ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, सिक्किम यहाँ पर है। ठीक है, गंगटोक राजधानी है इसकी, और मिज़ोरम ये वाला है। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? और बाकी आप आराम से ढूंढ लेना, बाकी तो आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। ठीक है, 5 मार्क्स का है ये, तो इसकी अब हमारा है नेक्स्ट, चिरन कश्मीर में एक साइट है, तो ये गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है द ओजली हेजिंग में मिला डी जेडाइट संभवतः चीन से लाया गया, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और तो ये सही है, ये गलत है। ठीक है, और ये गलत है, और आपका जो ये आंसर है ट्रू है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और काले चने पेम पल्ली में पाए गए हैं, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। अब सही उत्तर चुनना है आपको। रिंग वेल का उपयोग के लिए किया जाता था। जो रिंग वेल है ना, वो किस लिए करते थे उसका यूज़? जो रिंग शेप में जो कुएं होते थे उसका उपयोग करते थे जल निकासी के लिए। ठीक है, मैं इसमें सर्कल लगा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है पंच चिन्हित सिक्के बने होते थे, तो चांदी के बने होते थे। ठीक है, मथुरा एक महत्वपूर्ण गांव था, तो वो था धार्मिक केंद्र। ठीक है, और श्रेणी के संघ थे। जो श्रेणी होते हैं ना, वो उसमें किस में संघ बना रखे थे, लेवल बना रखे थे, तो वो शिल्पकार व्यक्ति। ठीक है, ठीक है, चलो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
निम्नलिखित राज्यों और उनकी राजधानियों को भारत के मानचित्र पर दिखाया गया, मतलब दिखाना है आपको, ये भारत के मानचित्र पर आपको दिखाना। तो सबसे पहले आप जब ये क्वेश्चन लिखेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सुन लो क्या करेंगे, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आप ये पूरी एक टेबल बना देंगे अच्छी सी, ठीक है। सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, गुजरात की गांधीनगर, ठीक है, असम की दिसपुर, केरल की तिरुवनंतपुरम, ठीक है, कर्नाटक की बेंगलुरु, मिजोरम की आइजोल, सिक्किम की गंगटोक, नागालैंड की कोहिमा, ठीक है। फिर आपको एक मैप भी लगाना है, ठीक है। इन सभी राज्य और सभी राजधानियों को मैप में दिखाना है आपको, ठीक है। मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ और जो आपका मैप है ना वो सारे के सारे आप दिखाना, खाली 10 राज्य उनकी राजधानी दिखानी है, ठीक है। मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, आप अपनी बुक से जो मैप लेकर ना उसमें से ढूंढ के इसमें से कर लेना। सुनो ध्यान से, आप देखो जब दुकान से आप मैप लेने जाएंगे ना तो पॉलिटिकल मैप लेकर आना, ठीक है, राजनीति का मैप लेकर आना। उसके बाद जो मैंने अभी आपको दिखाया था इसमें से 10 के 10 वो सारे के सारे जो राज्य और राजधानियाँ ना उनको देख लेना। जैसे केरल का तिरुवनंतपुरम में ये है, ठीक है, सुन रहे, कर्नाटक का बेंगलुरु यहाँ पर है, ठीक है। जो 10 बोले केवल वही करने हैं आपको, ठीक है। सुन रहे मेरी बात, कर लोगे ना बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, सिक्किम यहाँ पर है, ठीक है, गंगटोक राजधानी है इसकी, और मिज़ोरम ये वाला है, ठीक है। सुन रहे मेरी बात, और बाकी आप आराम से ढूंढ लेना, बाकी तो आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए, ठीक है। 5 मार्क्स का है ये, तो इसकी आंसर देखिए फटाफट, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा लिखना है, 5 मार्क्स का पूरा यहाँ तक लिखना है आपको, ठीक है, ठीक है। ये पूरा का पूरा, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नगर निगम के कार्यों को लिखिए। तो देखिए कोई से भी 5 आप लिख देना इसमें से, ठीक है। 5 मार्क्स का है, 5 लिख देना कोई से भी, ठीक है। जैसे सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर पीने का पानी, सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रोशनी, नगर पालिका की सीमा का सर्वेक्षण करना और सीमा चिन्ह लगाना, सार्वजनिक सड़कों, स्थानों, नालियों की सफाई करना, हानिकारक वनस्पति को हटाना। कोई से भी डिस्ट्रिक्ट में 5 कर देना, एनी 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब उसके बाद है आपको यहाँ पर ये 10 मार्क्स का है, छोटे छोटे क्वेश्चन, उसके आंसर छोटे छोटे करने हैं। एक ग्रह एक तारे से कैसे भिन्न होता है, ठीक है, इसका आंसर देखो आप। ये क्वेश्चन है, आंसर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिख लेना, ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है, ग्रह सामान्यतः तारे से छोटा होता है, जबकि तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है। सामान्य रूप से तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है सौरमंडल से क्या मतलब है। तो सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, क्या, ये आप आंसर यहाँ से देख के लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम आपको लिखने हैं। तो 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पृथ्वी को एक अद्वितीय ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। देखो अद्वितीय लिखो, ये अद्भुत बात एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। आप एनी 2 लिख लेना, ठीक है, 2 नंबर का है ना। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है हम हमेशा चंद्रमा का एक ही पक्ष क्यों देखते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया,
और क्यों नहीं किया, देखो करना तो वैसे चाहिए, अगर जिन्होंने नहीं किया, इतनी मेहनत लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देख लो। तो चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना समय लेता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। ठीक है, यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी। ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ स्टूडेंट्स।